जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो न्यूज़ के खुसूसी इफ्तार नशरियात रमज़ान अल करीम सिलसिला है इफ्तार के पकवान का, और हमारे साथ मौजूद हैं रोज़ाना की तरह शेफ़ फरदाना अनवर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? फर्स्ट क्लास हैं जी। और कैसे अब ईद की शॉपिंग आपकी हो गई कंप्लीट? रोज़ाना मैं आपसे पूछता हूँ और आप रोज़ाना कहते हैं कि नहीं मैं सुबह के वक्त गई थी लेकिन दुकानें बंद थी। मैं तो कल क्या गई पोजीशन? थी रात को 10:30 बजे। माशाल्लाह, हिम्मत कर लिया आपने रात में जाने की। फिर कैसा महसूस फिर हुआ? मैं रात को 1:30 बजे वापस आई हूँ। अच्छा फील हुआ? मजा आया? बहुत रश था, बहुत ज्यादा। कभी कभी रश भी अच्छा लगता है। हाँ, अब वो जो कभी खौफ था कोविड का वो कुछ कम हुआ है? जी अब तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन पता अभी भी चल डर, रहा। ज्यादा रश हो तो डर लेकिन लगता है बहुत अंदर सारे वहाँ पे जो लोग थे, कुछ लोग मास्क लगाए हुए थे, अभी भी लगाते हैं लोग। अभी भी लगाते हैं। हाँ, जो लोग ज्यादा केयरफुल होते हैं वो मास्क लगाते हैं। अच्छा, पहले याद है आपको कितना डर लगता था? एक दो लोग अगर साथ खड़े हो जाएं तो आपको शदीद परेशानी हो जाती है। या अगर हमने मास्क लगाया हुआ है, कोई बगैर मास्क के विदाउट मास्क खांस रहा है तो हम और थोड़ा सा या पीछे हो सबसे जाते हैं। खतरनाक ये होती है कि इंसान बात करते करते वो एकदम से उसकी खांसी, अल्लाह माफ, एक्सक्यूज मी, तो वो जो है बहुत अजीब सा लगता है। लेकिन अब भी थोड़े से उसके जरासीम मेरे ख्याल में बाकी हैं, यानी हम में इस खौफ के जरासीम अब भी थोड़े से बाकी हैं। डर अभी भी लगता है, लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का करम है कि अब काफ़ी हद तक चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई। नाज़रीन, हमने 2 रमज़ान ऐसे देखे जिसमें शदीद कोविड, बिल्कुल, और लॉकडाउन के अंदर हम लोग प्रोग्राम करते थे। शेफ़ फरदाना अनवर भी रोज़ाना हमारे साथ मौजूद होती थी, और जिस तरीके से प्रोग्राम करने के लिए हम लोग आते थे, यकीन करें पूरे शहर में सन्नाटा होता था और हम यहाँ प्रोग्राम करने के लिए आ रहे होते थे। याद होगा आपको? जी बिल्कुल। और एक दफ़ा तो नाज़रीन जो पहला कोविड का पहला रमज़ान था उसमें तो हमारे जो मुफ्ती साहब थे, 8वें दिन मुफ्ती साहब का इंतकाल हो गया कोविड से। अच्छा। जो हमारे प्रोग्राम में आगे बैठ रहे थे। अच्छा, मुझे नहीं पता। और उसके बाद आपको इसलिए बताया था कि आप परेशान हो जाती हैं। अच्छा। हाँ, तो हम सब परेशान रहे, हम सबके टेस्ट हुए, पूरे ऑफिस का टेस्ट हुआ, हमें पूरे ऑफिस का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि SOPs की वजह से किसी और को नहीं हुआ। अच्छा। लगाने, इसलिए हमने पूरी ट्रांसमिशन कंप्लीट की। अच्छा, आज क्या बनाने जा रही हैं शेफ? आज हम बना रहे हैं फ्राइड चीज़ी लजानिया रोल्स। फ्राइड चीज़ी लजानिया रोल्स। अच्छा। और इसमें चीज़ काफ़ी डलेगी? चीज़ी का इस्तेमाल है, इसमें कोई मीट नहीं जा रहा है। और कोई मीट नहीं जा रहा है? किसी भी तरह का कोई बीफ का कीमा नहीं, चिकन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ चीज़ का इस्तेमाल होगा। क्योंकि बेक पार्लर हमारे साथ है, तो बेक पार्लर की जो लजानिया शीट्स हैं उससे हम बनाएंगे ये रोल। बेक पार्लर की लजानिया शीट से आप रोल बनाएंगे? बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, इंशाल्लाह यमी होगा। कल भी बहुत यमी किस्म की आपने वो कीमा जो बनाया था, जी बड़ा अच्छा था। बिहारी कीमा हमने कचौरियों के साथ भी खाया, अच्छा, नान के साथ भी खाया, पराठे के साथ भी खाया। कल इफ्तार में तमाम चीज़ें मौजूद थी, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत कम वक्त में। बल्कि मैं वाकई आपको सल्यूट करता हूँ, आपको काफ़ी सारा वक्त मैं कभी कभी ले जाता हूँ और मुझे तरस भी आ रहा होता है कि यार अब जल्दी जल्दी किस तरह डिश बनाएंगी। लेकिन एक्सपर्टीज आपकी ये है कि आप कम देर में भी बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं। कल का मुझे जो दम का कीमा खा के अंदाजा हुआ, मैंने कहा वाकई कि आपके हाथों में जादू है। अब ये हाथ, आप बेक पार्लर में जादू है या फिर किस चीज़ में जादू है तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है आपके हाथों में जादू। लेकिन कल हमने बेक पार्लर तो नहीं बनाया। कल तो बेक पार्लर नहीं बनाया, तो फिर किसी न किसी चीज़ में यकीनन जादू है जिसकी वजह से बहुत जल्दी रेसिपी बन जाती है, क्विक एंड वेरी टेस्टी। ठीक है, ओके शेफ फरदाना, थैंक यू। जी नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं फ्राइड चीज़ी लजानिया रोल्स, और उसके लिए मेरे पास जो चीज़ें हैं साथ साथ स्टार्ट भी करती जाती हूँ, बताती भी चली जाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास मेयोनीज़ है 1 कप। अच्छा, मेयोनीज़ की जगह आप क्रीम चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 2-3 तरह की चीज़ ऐड होती है, लेकिन बजट को देखते हुए और सबका ख्याल रखते हुए जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है मैं नहीं चाहती कि उनकी रेसिपी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बने या उनके बजट से आउट हो जाए, तो इसलिए मैंने मेयोनीज़ का इस्तेमाल किया। क्योंकि क्रीम चीज़ का जो एक टब है वो ही 620 का आता है, तो और उसमें मज़ीद मोज़रेला चीज़ और इस तरह की चीज़ पड़ेगी तो वो 1000 से भी ऊपर बजट आपका चला जाएगा सिर्फ चीज़ में ही। तो मैंने मेयोनीज़ का इस्तेमाल किया। मेयोनीज़ आप ले लें 1 कप, और इसमें यहाँ मैं शामिल करूँगी, मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, 1 ब्लॉक आपने लेना है मोज़रेला चीज़ का, उसको मैंने ग्रेट कर लिया था। साथ साथ इसमें मैं शामिल करूँगी हरी प्याज, 3 टेबलस्पून हरी प्याज है। साथ साथ इसमें मैं शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, नमक शामिल करूँगी मैं इसमें थोड़ा सा, और इसको हम अच्छा सा कर लेंगे मिक्स। तमाम चीज़ों को आपने अच्छा सा मिक्स करना है।
अब आप इसमें अगर वेरिएशन करना चाहते हैं तो ये तो क्योंकि चीज़ी रोल्स हैं तो इसलिए मैं सिर्फ चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसमें वेरिएशन करना चाहते हैं तो आप इसमें बॉइल्ड श्रेडेड चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कढ़ाई में मैं ऑयल शामिल कर देती हूँ ताकि ऑयल हमारा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता रहे। इसको हम करेंगे डीप फ्राई। अच्छा, आपने लेनी है एक शीट। अच्छा, जब आप बॉक्स खोलेंगे तो उसमें से कुछ आपको साइड से टूटी हुई शीट्स भी निकलेंगी, कुछ ऐसी साबित भी निकलेंगी, तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। आपने शीट लेनी है, उस पर आपने ये स्प्रेड करना है इस तरह से। इस तरह आपने ये पूरे पे स्प्रेड कर देना है। और इसको आपने इस तरह से रोल करना है। इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से रोल करने के बाद आपने क्या करना है, मैदे में कोट करना है इसको अच्छी तरह से। उसके बाद आपने क्या करना है, अंडे में डिप करना है। अंडे को आपने फेंट लेना है थोड़ा सा, और इसकी आपने डबल कोटिंग करनी है। कोटिंग करने के बाद कोशिश कीजिएगा कि 15 से 20 मिनट इसको फ्रिज में रखें ताकि जो हमने इसकी कोटिंग की है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। फ्रेश फ्राई करते हैं तो क्या होता है कि वो फिर कोटिंग बाज़ दफ़ा निकलनी शुरू हो जाती है। वैसे निकलेगी नहीं, लेकिन फ्रिज में रख के बहुत अच्छा सा जो है वो फ्राइंग के बाद इसका लुक आता है। चीज़ें आपने कर लेनी है करीब करीब सारी, और कोशिश करें कि हाथ आपका एक ही गंदा हो। अंडे में डिप किया इस तरह से, और उसके बाद ये मेरे पास क्रम्स हैं, आपने इस तरह से इसको कर लेना है कोट। ठीक है। अच्छा, इसकी मैं दोबारा एक और कोटिंग करूँगी। दोबारा से मैं इसको अंडे में डिप करूँगी और दोबारा से हम इसको क्रम्स में कोट करेंगे। बस ये सारे आपने इसी तरह से बनाने हैं। ये देखिए, डबल कोटिंग करने से फ़ायदा ये होगा कि जो भी अंदर हमने फिलिंग की है वो इसके निकलेगी नहीं बाहर, और ये बहुत मज़े के बनते हैं। चीज़ी फ्लेवर होता है। एक प्लेट में ले लेती हूँ जिसमें मैं बना बना के रखती जाऊँगी। और एक साथ फिर हम इसको करेंगे फ्राई। ये देखिए, ठीक है। दूसरा भी इसी तरह मैं फिल कर लेती हूँ। अब देखिए, ये टूटा हुआ है, यहाँ से निकला हुआ है, तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं होता, आपने सिर्फ इसको स्प्रेड करना है और रोल करते चले जाना है। इस तरह से किया आपने इसको। और ऐसे आपने इसको रोल कर दिया। ये देखिए, मैदे में कोट करना है। देन एग में, और उसके बाद आपने करना है क्रम्स में। अच्छा, क्रम्स की और मैदे की मैंने क्वांटिटी नहीं लिखी है क्योंकि इसमें कोई क्वांटिटी नहीं होती। जितना आप बना रहे हैं आप उतना यूज़ करें, जितना आप के यूज़ में आए। अगर मैं कहूँ 1 कप, तो 1 कप से ज़्यादा अगर क्रम्स लग जाएं तो हमें पता नहीं होता कि कितना मैदा, कितने क्रम्स लगेंगे इसमें ना। तो आपने
बग़ैर क्वांटिटी के एक पैकेट आप क्रम्स ले लें, अपने अंदाजे से आप निकाल लें, कम लगे तो आप दोबारा प्लेट में निकाल लें क्रम्स और मैदा। इसी तरह जो इसकी फिलिंग है वो भी आप ज़्यादा बना सकते हैं। अगर आपके घर में लोग ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना लें। ये देखिए, ये ज़बरदस्त से यहाँ पे हमारे रोल होते चले जा रहे हैं। अच्छा, साथ साथ आज हमारे मौजूद है मरहबा का गुले बहार, जिससे आज हम एक और शरबत बनाएंगे जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे कलर्ड सवैयाँ, और साथ साथ इसके हम यूज़ करेंगे इसमें तुख्मे बालंगा। उसके साथ हम बनाएंगे शुगर के साथ मिक्स करके दूध में इसको ज़बरदस्त सा ड्रिंक, और आपने इसको ठंडा सर्व करना है। इस तरह कोट किया आपने। रेसिपी कार्ड भी हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, कोई भी चीज़ मिस हो जाए तो आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। साथ साथ मेरा फेसबुक पेज का लिंक है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो वहाँ मेरी आपको बहुत सारी वीडियोस खाने से रिलेटेड देखने को मिलेंगी, और जहाँ जहाँ मैं क्लासेस दे रही होती हूँ तो वहाँ की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच जाया करेगी। आप चाहें तो वहाँ जहाँ भी मेरी क्लास हो रही होती है वो क्लास आप ले सकते हैं आके। अच्छा, ये क्रम्स ऑरेंज कलर के हैं, इसमें वाइट भी आते हैं, और अगर आपके घर में ब्रेड मौजूद है, बाज़ दफ़ा ब्रेड बच जाती है, आधी ब्रेड बची रखी होती है, तो उसको भी आप चॉपराइज करके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, उसको भी फ्रेश क्रम्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस ये मैं बना लूँ, उसके बाद हम इसकी फ्राइंग स्टार्ट करेंगे। और फ्राइंग के बाद मैं इसको कट करके भी आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है अंदर से। देखें, इसको फैला लें, स्प्रेड कर लें सब तरफ। के बाद आपने इस तरह से इसको रोल करना है। रोल करने के बाद मैदे में कोट, अच्छी तरह से, उसके बाद अंडे में आपने डिप करना है इसे। दोनों साइड पे अंडा, चारों साइड पे आपने अंडा लगाना है, और क्रम्स में हम इसे कोट करेंगे। ये देखिए, क्रम्स अच्छी तरह लगाने हैं सब तरफ, कि कहीं से भी जो हमने फिलिंग की है वो निकले नहीं। यहाँ पे मैं ये कोटिंग कंप्लीट करके फ्राइंग स्टार्ट कर रही हूँ। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए इफ्तार के पकवान। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी फ्राइड चीज़ी लजानिया रोल्स, और चूल्हा थोड़ा सा ये वाला स्लो था तो मैंने इधर रख दिया था। यहाँ मैं दिखा देती हूँ ताकि कैमरा आपको दिखा सके। ये एक तरफ से कलर आ गया तो मैंने इसको टर्न कर दिया दूसरी साइड पे, ये देखें, ठीक है। और आप देख रहे हैं कहीं से भी कोटिंग नहीं उतरी है, क्योंकि हमने इस पर डबल कोटिंग की थी। और आप इसको अगर फ्रिज में रख देंगे कोट करने के बाद 20 से 25 मिनट, तो ये और ज़्यादा अच्छे
बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्राई होंगे, कोटिंग कहीं से भी नहीं हुई उसमें। उससे क्या होता है, सेट हो जाती है कोटिंग। जब आप कोट करने के बाद उसको फ्रिज में रखते हैं, थोड़ी सी उसमें ठंडक आती है तो वो सेट हो जाती है। उसके बाद जब आप उसको फ्राई करती हैं बहुत अच्छा फ्राई होता है। खैर ऐसे भी बहुत अच्छा फ्राई है, आपके सामने मैंने कोट किया, सारी चीज़ें की और फ्राई किया, तो वैसे भी बहुत अच्छा जो है वो फ्राई हो रहा है ये। और क्रम्स की वजह से कलर भी इसमें बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सा आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे जो रोल्स हैं, लजानिया, फ्राइड लजानिया चीज़ी रोल्स, ये फ्राई हो रहे हैं। साथ साथ मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं चीज़ें शरबत की, और क्योंकि गुले बहार हमारे साथ है उसके लिए मैंने 1 ग्लास दूध लिया है। ठीक है, ये मेरे पास शेक का या ड्रिंक का जो भी जूस का ग्लास है, उसमें आपने चीनी शामिल करनी है, मिल्क शामिल करना है, और इसको आपने अच्छा सा, मैं तो ये 1 गिलास में बना रही हूँ, आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं तो पतीले में आपने चीनी को डिज़ोल्व कर लेना है, बड़े पतीले में। उसके साथ आपने चीनी को डिज़ोल्व करना है, और उसके बाद आपने फिर इसमें जो भी चीज़ डालना चाहें, जैसे मैं तुख्मे बालंगा इसमें शामिल कर रही हूँ, कलर्ड सवैयाँ शामिल कर रही हूँ, तो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। साथ साथ आपने इसे भी नहीं भूलना कि वो एक तरफ से कलर आ जाए और दूसरी तरफ से बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए। ठीक है, तो ये अच्छा सा आपने मिक्स इसको करना है। शुगर को 1 गिलास दूध है, 1 टेबल स्पून लेवल करके मैंने चीनी इसमें शामिल की है। साथ साथ ये तुख्मे बालंगा है, इसको मैं थोड़ा सा ये हम इसमें शामिल करेंगे। साथ साथ मेरे पास हैं कलर्ड सवैयाँ, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और लास्ट में हम क्या शामिल करेंगे इसमें, गुले बहार, मरहबा का गुले बहार शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मेरे रोल्स हैं इनको मैं निकाल लेती हूँ, ताकि हम इसको भी अपने जो प्रेजेंटेशन की डिश है उसमें निकाल सकें। ठीक है, ये तैयार हो गए, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। और यहाँ मेरे पास मौजूद है गुले बहार, ये मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून। इसमें आप बर्फ़ डाल के बनाइएगा, और बड़े पतीले में बनाएंगे तो ज़्यादा सही, चीनी भी डिज़ोल्व हो जाएगी इसमें और अच्छा भी बनेगा। ये हर चीज़ जो है वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएगी। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा आज का जो ड्रिंक है जो हमने बनाया था गुले बहार से, तैयार हो चुका है। और आप देखें इसमें नीचे कलर्ड सवैयाँ आपको नज़र आ रही होंगी, और साथ साथ हमारे साथ यहाँ पे जो रोल्स थे जो हमने फ्राई किए थे वो भी फ्राई हो चुके हैं। इसको हम सर्व करेंगे। बेक पार्लर का टोमेटो केचप है मेरे पास, इसके साथ मैं इसको सर्व करूँगी। इनका केचप आप पकौड़ों के साथ, इस तरह के स्टार्टर्स बनाएं उनके साथ। इसके अलावा चाइनीज़ बनता है, उसमें इनका केचप, सोया सॉस, चिली सॉस, इसके अलावा मुख्तलिफ़ इनकी चीज़ों में केचप इस्तेमाल होता है। तो बेक पार्लर का हमने केचप इस्तेमाल किया है सर्विंग में, और इसको मैं यहाँ रखूँगी। और इस पीस को मैं आपको काट के दिखाती हूँ, बीच में से कट करके। ये देखिए, ये ज़बरदस्त सी जो फिलिंग है चीज़ की, ये आपको नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। और किसी भी चीज़ से इसको सिर्फ आप कर दें गार्निश।
ठीक है, ये देखिए दोनों रेसिपीज़ हमारी यहाँ पे तैयार हो चुकी हैं। अच्छा, रेसिपी दोबारा से रीकैप कर देती हूँ जो हमने बनाए हैं आज। फ्राइड लजानिया चीज़ी रोल और फ्राइड लजानिया चीज़ी रोल्स के लिए मैंने क्या किया था, लजानिया शीट्स ली थी मैंने। रेसिपी कार्ड में 6 लिखी हैं, आप जितनी बनाना चाहें उतना बना सकते हैं। पूरे बॉक्स की शीट्स का बनाना चाह रहे हैं, बॉक्स की शीट्स का बना रहे हैं, जितने घर में आपके अफराद हैं उस हिसाब से आपने शीट्स बॉईल कर लेनी है। अच्छा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी है, थोड़ी सी उसमें कसर रहनी चाहिए क्योंकि वो रोल होने में टूटे ना, ठीक है। नमक शामिल कर दिया था, ऑयल शामिल करके बॉईल कर लिया था। उसके साथ साथ जो हमने इसकी फिलिंग बनाई थी, मैंने मेयोनीज़ ली थी 1 कप, मोज़रेला चीज़ थी 1 कप, उसमें मैंने 3 टेबल स्पून फाइनली चॉप्ड हरी प्याज शामिल की थी, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की थी 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून नमक शामिल किया था। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया था। आप चाहें तो इसमें बॉइल्ड श्रेडेड चिकन भी शामिल कर सकते हैं, इसके अलावा कैप्सिकम भी शामिल कर सकते हैं फाइनली चॉप करके, आपके अपने ऊपर है। अच्छी तरह मिक्स किया, लजानिया की एक शीट बिछाई, उस पर स्प्रेड किया, उसको रोल किया, मैदे में कोट किया, अंडे में डिप किया, उसके बाद क्रम्स में कोट करने के बाद दोबारा अंडे में डिप करना है, फिर मैदे क्रम्स में कोट करना है और उसके बाद आप उसको कवर करके क्लिंग फिल्म से आप फ्रिज में रख दें तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। उसके बाद आपने फिर इसको फ्राई करना है और जब हल्का लाइट गोल्डन कलर दोनों साइड पे आ जाए, उसके बाद जिस तरह मैंने इसको निकाला है आप इसको निकालें और केचप के साथ, चिली गार्लिक सॉस के साथ आप इसको सर्व करें। चीज़ी फ्लेवर आएगा, कोई इसमें मीट का इस्तेमाल नहीं है, बहुत मज़े का लगता है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। साथ साथ हमारे पास मौजूद था आज गुले बहार मरहबा का, जिससे हमने एक शरबत बनाया है। आपने पतीला लेना है, उसमें दूध शामिल करना है, चीनी शामिल करनी है, उसको अच्छा सा आपने डिज़ोल्व करना है बर्फ़ के साथ और आपने उसमें तुख्मे बालंगर शामिल करना है, कलर्ड सवैयाँ आप उसमें शामिल करें, उसको अच्छा सा मिक्स करें। चाहें तो आप उसमें बादाम पिस्ते भी शामिल कर सकते हैं और इस तरह आप उसको निकाल के ठंडा ठंडा इफ्तार में सर्व करें। गुले बहार का मैंने 1 टेबल स्पून शामिल किया था, वो शामिल करने के बाद 1 गिलास में, तो वो आपने इस तरह सर्व करना है। तो ये दोनों रेसिपीज़ आज की मज़ेदार सी तैयार हो चुकी हैं और चीज़ी फ्लेवर किसको नहीं पसंद होता, बच्चे हों बड़े हों। मैं समझती हूँ बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको चीज़ का फ्लेवर नहीं पसंद होता, वरना ज़्यादातर लोगों को चीज़ी फ्लेवर पसंद होता है, मुझ समेत। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि आपके बच्चे भी बड़े शौक़ से खाएंगे। इवन आप इसको लंच बॉक्सेस में भी रख के दे सकते हैं बच्चों को बना के। आपने सारी चीज़ें जिस तरह मैंने भी कोटिंग की है, कोट करने के बाद आप इसको कवर करके फ्रिज में रख दें। सुबह जब स्कूल बच्चे जाएँ तो उनके जाने से पहले थोड़ी देर पहले उठ के आपने इसे फ्राई करना है, लंच बॉक्स में रखें और उनको दे दें। ऊपर से इतने क्रिस्पी होंगे, अंदर से जब चीज़ का फ्लेवर आएगा और लजानिया की शीट्स के साथ, तो बहुत मज़े का लगता है। तो ये एक बड़ी नई सी रेसिपी है, डिफरेंट सी रेसिपी है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। साथ साथ कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो फेसबुक पे मेरा पेज है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वहाँ मेरी बहुत सारी आपको कुकिंग वीडियोस मिलेंगी देखने के लिए। साथ साथ आप अगर उसे लाइक करते हैं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगी, जो भी मैं पोस्ट वहाँ पे अपलोड करती हूँ। मेरी डिफरेंट जगहों पे कुकिंग क्लासेस वगैरह भी होती हैं, तो उसकी नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच जाया करेगी। साथ साथ मेट्रो 1 न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, कोई भी चीज़ मिस हो जाए, तो शो मिस हो जाए, आप मेट्रो 1 न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। और मेरा जो प्रोग्राम होता है लज्जत बाय मेट्रो, उसमें बहुत सारी शोज़ ऐसे हैं जो बहुत सारे मेरे व्यूवर्स उनसे मिस हो गए, फरमाइश की थी, नहीं देख सके, मिस हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं मेट्रो 1 न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे लज्जत बाय मेट्रो टाइप कीजिएगा तो तमाम मेरे जो पिछले 1 साल के शोज़ हैं वो आप तक आपके सामने आ जाएंगे और जो शो आपको देखना है आप देख सकते हैं। इसी तरह यूट्यूब पे मेरा चैनल है शेफ़ फरजानास किचन के ही नाम से, तो वहाँ जाएं, उसको सब्सक्राइब करें। वहाँ मेरी बहुत सारी वीडियोस अपलोड हुई हैं, वहाँ भी आपको कोई भी चीज़ समझ में आती है आप उसको देख के रेसिपी बना सकते हैं। अब टाइम है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारी दोनों रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद है आज की रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी, बहुत डिफरेंट रेसिपी थी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।